ना जाने कितने बार याद किए होंगे, आज भी भूल रहे होंगे, कन्फ्यूजन होगा। बस एक बार ये तरीका फॉलो करें, यहाँ से ओड़ी उठावें और इसी में इनबिल्ट करके नुओड़ी खाई उत्सव बोलेंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा नुआ खाई उत्सव, आप बार बार बोल क्या रहे हैं, नुओड़ी खाई उत्सव। आप यहाँ देखेंगे नुआ खाई भी है और यहीं पर ओड़ी भी आंसर छुपा हुआ है, ओड़ी से ओडिशा। ऐसे ही धानु ओड़ी यात्रा, रजोड़ी पर्व, गोटी पुओड़ी फेस्टिवल और ओड़ी से सब जगह आंसर ओडिशा बाध्य है। इकलौता यही ऐसा तरीका है कि अगर एक बार आंसर याद कर लिए तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 11 सितंबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे और चलते हैं क्लास में। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? अब्देलमजीद तब्बोने। अब देखिए ये सभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं। अब आपको याद आ रहा है कि ये किस देश के हैं। अब हम लोग एक नया तरीका ऐसा इजाद किए हैं कि इनका नाम खुद बखुद बताएगा कि ये किस देश के हैं। आइए देखिए, ये अल्जीरिया के हैं। तो अब यहाँ से हम लोग जीरिया उठाएंगे और इन्हीं के नाम में इनबिल्ट करके अब क्या बोलेंगे, अब्देलमजीद तब्बोने। अब देखिए एग्जाम में आपको ऑप्शन में या प्रश्न में क्या मिलेगा, अब्देलमजीद तब्बोने। आप बार बार पढ़ ही रहे हो क्या, अब्देलमजीद तब्बोने। और जीरिया से आपका आंसर कहीं ना कहीं बाध्य हो रहा है, क्या होगा, अल्जीरिया। ये यहाँ के सेकंड बार राष्ट्रपति बने हैं, 95% मत इनको मिला है। अब आइए देखते हैं ये जो ऑप्शन है ये कहाँ के हैं। हम लोग अगर जो लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास देते हैं उनको ये पता होगा, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, कीर स्टारमी ट्रेन, अर्थात क्या है, ये ब्रिटेन के हैं। पेंटॉक टार्न सिनावात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, थाईवात्रा, अर्थात थाईलैंड के हैं। और मिशेल बार्नियर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिशेल फ्रांसिनियर बोलते हैं। अब बताइए आपको ये आंसर कंफ्यूज कर सकता है कि क्या किस देश के हैं। अब आपको कुछ लोग को लगता होगा प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं, तो ये चीज़ अभी हम नहीं याद करवा रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रश्न और ऑप्शन नहीं बन रहा है कि पूछा जाए कि ये प्रधानमंत्री बने हैं कि राष्ट्रपति। बाकी आप इसको बढ़िया हाइब्रिड में डालिए, वो भी बस ऐसे मिनटों का खेल है, वो भी आ जाएगा। अब देखिए भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, तुहिन कांत पांडे। अब देखिए वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव। अगर आप ये तरीका ना फॉलो करें तो आप हमसे लिखित में ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में जाएंगे, डाउट में जाएंगे, मतलब एकदम सॉलिड के साथ नहीं कह पाएंगे कि वित्त सचिव यही है, कैबिनेट सचिव यही है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसा तरीका फॉलो कर लिए और एक बार जो याद कर ले, आप ना डाउट में डाल सकते हैं ना कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। देखिए वित्त सचिव बन रहे हैं, क्या करें, यहाँ है तुहिन उठाएंगे और वित्त को क्या बोलोगे, वित्तहीन सचिव। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा वित्त सचिव, आप बार बार आप पढ़ ही क्या रहे हो, वित्तहीन सचिव। या ऑप्शन तुहिन में क्या लिखेगा, हम क्या पढ़े हैं, वित्तहीन। और वित्तहीन से आपका ये बाध्य हो रहा है। देखिए वित्त सचिव भी निकल रहा है और तुहिन भी निकल रहा है, और तुहिन से तुहिन कांत पांडे। आपको हो सकता है यहाँ समय लगे, लेकिन अगर एक बार समय दे दिए तो फिर समझ ले रामबाण है कि भूल ना सकत है। कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, कैबिनेट टीबी नाथन, अर्थात टीबी नाथन कैबिनेट सचिव बने हैं। विदेश विक्रम सचिव, अर्थात बी से विदेश, बी से विक्रम, विक्रम मिस्त्री हो जाएंगे। गृह गोविंद सचिव, गा से गृह, गा से गोविंद। रक्षा जेश सचिव या रक्षा राजेश सचिव, रा से रक्षा, रा से राजेश। अगर आप बार बार वही नहीं बोलेंगे, ये जो लोग पहली बार क्लास मिला है अब यह तरीका फॉलो करना शुरू कर दीजिए, और जो ऑलरेडी कंटिन्यू क्लास देखते हैं वो लोग को सिर्फ इतना याद करना, बाकी ये बहुत शानदार तरीके से याद होगा। एक बार कमेंट में आप लोग बताएं कि क्या ये मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि बस ऐसे खाली हम कहते ही जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है। अब जितने उत्सव हैं उसको भी हमने याद करा दिया है कि आज एक बार याद कर लें और जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक के लिए गारंटी है कि दोबारा आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आप नुआखाई उत्सव पढ़ रहे हैं, कहाँ का है, ओडिशा का है। अब यहाँ से सीधा ओड़ी उठाई के और इसी के इनमें इनबिल्ट कही के और हमेशा के लिए इस उत्सव का नाम ही दे दीजिए नुओड़ी खाई उत्सव।
आपके एग्जाम में यहाँ कुछ भी क्या लिखा रहेगा, नुआखाई उत्सव। अब हमेशा के लिए उस उत्सव का नाम क्या हो गया, नुओड़ी खाई उत्सव। आप देखेंगे ये नुआखाई उत्सव भी दिख रहा है और एक्स्ट्रा ओड़ी, और ओड़ी से आपका आंसर बाध्य हो रहा है उड़ीसा। नुआ मतलब होता है नया और खाई मतलब चावल खाई, तो ये हो ही गए फसल संबंधी त्यौहार है, आप सभी देख सकते हैं। और उड़ीसा के और कई त्यौहार हैं, आप देख रहे। धानु यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा के। धानु ओड़ी यात्रा क्या बोलोगे, धानु ओड़ी या धनोड़ी यात्रा, ओड़ी से उड़ीसा। रज पर्व को क्या बोलोगे, रजोड़ी पर्व। आप देखोगे यहाँ पर ये ओड़ी ही लिखा है, उड़ीसा हो जाएगा। गोटी पुआ फेस्टिवल कहाँ का है, उड़ीसा का। आप बोलोगे क्या, गोटी पुओड़ी उत्सव, और ओड़ी से आंसर बाध्य हो रहा। आप बाबू ये मान ले, ऐसा तरीका अभी तक यूट्यूब पर कहीं नहीं है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, यूएई। क्या है, यूएई। आप बराक में यूएई जोड़िए, बराकू यूएई परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके एग्जाम में मिलेगा। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, आप बोल ही क्या रहे हो, बराकू यूएई परमाणु संयंत्र। आप देखेंगे यूएई कहीं ना कहीं आपका ये आंसर खुद ब खुद बना, अर्थात अब एग्जामिनर का पंच रहेगा, उन्हीं का आंसर रहेगा, सिलेक्शन अपना रहेगा। ये क्या है, अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र है, और इससे क्या होगा, बिजली का उत्पादन होगा, इससे कार्बन उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। हाल ही में पहली अंतरराष्ट्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं, तो सही आंसर क्या है, फ्रांस में किए गए हैं। अब आप यहाँ से फ्रांस उठाइए और इसको फ्लो में क्या बोलोगे, पहली एआई अंतरराष्ट्रीय फरासंधि। क्या बोलोगे, पहली एआई अंतरराष्ट्रीय फरासंधि, पूरा फ्लो में बोलना है। क्या, पहली एआई अंतरराष्ट्रीय फरासंधि, और फ्रांस भी लिखा हुआ है और संधि भी लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर हुआ है। कौन देश तीन है, अमेरिका, इंग्लैंड, और ये एक संगठन है कौन, यूरोपीय यूनियन है। तो ये मिलकर किए हैं, कहाँ पर, स्ट्रासबर्ग में, फ्रांस में हुआ है। एआई के उपयोग के मतलब मानव हित में किया जाए, किसी प्रकार का नुकसान वाला ना रहे, सही वे में किया जाए। और 12 सितंबर 2024 से ये पोर्टल ऐसा खुले, मतलब काहे मतलब जो और कोई देश जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, गठबंधन किए हैं। संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, सुखोई 30 MKI है। अब ये इंजन है, इसके लिए निर्माण किया जा रहा है, तो आप चाहें तो दोनों इक्के में जोड़ सकते हैं, AL-31FP इंजन। और उसके बाद ये किसके लिए बन रहा है, हमने इसमें इसलिए नहीं किया कि आप लोग ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो। इंजन सुखोई 30 MKI करके आप अपने हिसाब से कर लेंगे कि कंफ्यूजन ना हो। ये किसने, रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, दोनों ने मिलकर किया है। और रक्षा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, नॉटिकल लिमिटेड 240 इंजन निर्माण करेगा, प्रति वर्ष 30 इंजन, अर्थात 8 वर्ष में होगा। और निर्माण कहाँ से होगा, कोरापुर उड़ीसा में। आप बार बार फ्लो में यही हिसाब से करेंगे। जोरावर क्या है, जोर का झटका, हाय जोर से नहीं हल्का सा लगा, अर्थात हल्का लड़ाकू विमान था, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार, जो नेचर पत्रिका है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत है पहले नंबर पर, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा चीन है। अब याद करोगे, क्या बोलोगे, नेचर पत्रिका दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक भार प्रदूषण देश, क्या बोलोगे, नेचर पत्रिका। आप सभी को पता ही है, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। हाँ ये है, आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेगा, पूरा थोड़ा एनर्जी डाउन हो सके तो, लेकिन कोशिश करते हैं फुल रहेगा। क्या करना है, नेचर पत्रिका दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक भार प्रदूषक देश, और भार से हम लोग आंसर कहाँ पढ़ते हैं, भारत देश के लिए है। और ऐसा बताया गया है विश्व का 20% अकेले प्लास्टिक प्रदूषण भारत करता है। अब ये रिपोर्ट है, क्या है, कितना है, ये बात की बात है, हमें आंसर और पर्सन से मतलब है हम लोग को। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया, तीसरे पर इंडोनेशिया, चीन चौथे नंबर पर है, जो कि डाउट में आता है, क्योंकि इतनी बड़ी देश चीन है तो कहीं ना कहीं भारत के पीछे आगे पीछे होना चाहिए। और 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो सही आंसर क्या है, भारत में किया जाएगा। अब
कुछ लोग का लगी कि हाँ ये तो गलत लागत है, क्योंकि 2024 वाला बातचीत हो रहा था कि भारत में होगा। हाँ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ समझिए क्या है, यहाँ पर अमेरिका में क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने जनवरी में टाल के अक्टूबर में कहा था। अब कह रहे हैं भैया कि 24 वाला हमें कह लिए अपने यहाँ, 25 वाला आप कह लिया, क्योंकि आपके इंडिया में आना थोड़ा हमारे लिए समय का अभाव है, पॉसिबल नहीं है। अर्थात 24 वाला इंडिया में होना था, लेकिन अब 25 वाला इंडिया में होगा और 24 वाला अमेरिका में होगा। याद कैसे करेंगे, क्वाड 25 भार, क्या बोलोगे, क्वाड 25 भार शिखर सम्मेलन, अर्थात 2025 वाला भार से भारत में होगा और क्वाड 24 अमेरिका 24 अमेरिका शिखर सम्मेलन, अर्थात 2024 वाला अब अमेरिका में होगा। अर्थात ये पहले इसके अपोजिट में था। 4 देश क्वाड में कौन कौन शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी स्थापना कब क्या हुआ था, 2007 में इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा के लिए किया गया था। और आप अपने हिसाब से यही याद रखेंगे, बार बार बोलेंगे तो भूलेंगे नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यूएस ओपन 2024 का मेल वाला और फीमेल सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, जैनिक सिनर ने और आर्यना सवालेका। ये कहाँ का है, बेलारूस के हैं और ये कहाँ का है, इटली के हैं। अब देखिए ये क्या होगी, सिंगल सिंगल मैन वाला, मैन मतलब मेल वाला ये है और ये फीमेल वाला है। आप लोग को हमने कल जो दोनों मिलकर किए थे क्या है, मेल फीमेल वाला, वो हमने बता दिया था, अभी रिवीजन में मिलेगा। अब यहाँ आप लोगों को ये लगता होगा कि आर्यना सवालेका ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखिए ये जो ओपन होता है ये 4 होता है, कौन, AFW ऐसे करके बोल सकते हैं। क्या है ये, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस यानी कि अमेरिकन ओपन वाला। और यहाँ जो महिला वाला है आर्यना जी जीती हैं, तो ए से आर्यना सवालेका है, तो ए वाले मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला यही जीते हैं, और जो यूएस ओपन वाला है फीमेल वाला यही जीते हैं। आप यहाँ से इतना रिलेट कर सकते हैं और बाकी तरीका आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो सही आंसर क्या है, बोलिविया। तो अब बोलोगे क्या, जंगल की आग, बोलिविया कारण, क्या बोल भैया कारण क्या है, जंगल की आग का कोई कारण रहा होगा ना भैया, तभी तो लगा है। तो आप क्या बोलोगे, जंगल की आग बोलिया कारण राष्ट्रीय आपात, क्या बोलोगे बार बार, जंगल की आग बोलिया कारण राष्ट्रीय आपात। ऐसा आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जबकि आंसर आपका बोलिया से बोलिविया आंसर निकल चुका है, ठीक। और ये क्या है, 3 मिलियन हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। बार बार आप यही बोलोगे और उसके बाद तब याद रहेगा। और सिलेक्शन आपका तभी होगा जब पढ़ा हुआ आंसर याद रहेगा। आप कितना पढ़ लें, सिलेक्शन एक ही बात निश्चित करेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। चलते हैं अब अपने सिलेक्शन वाले जोन पर। केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो सही आंसर क्या है, 500 मिलियन टन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो सही आंसर क्या है, 8 सितंबर को। हाल ही में टाइम के AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसे कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है, तो सही आंसर क्या है, अश्विनी वैष्णव जी को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो सही आंसर क्या है, राजा रणधीर सिंह। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है, तो सही आंसर क्या है, क्रोएशिया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे ये किस खेल से संबंधी है। रोनाल्डो को हम लोग क्या बोलते हैं, फोनाल्डो, अर्थात फा से कौन सा खेल बनेगा, फुटबॉल। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, और सही आंसर क्या है, सूरत है। अब भैया जेके सूरत अच्छा रही, सुंदर रही, वही स्वच्छ सर्वेक्षण में वायु में हर एक में जाएगा, और आप बाकी इनबिल्ट करके याद रख सकते हैं। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो सही आंसर क्या है, आप लोग बताएं। और पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा है, आप लोग बताएंगे, तो सही आंसर क्या है, प्रीति पाल जी हैं। और हरविंदर को क्या बोलते हैं, तीरंदर सिंह, अर्थात तीरंदाज में गोल्ड जीते हैं।
यूएस ओपन जो अभी हमने पढ़ाया था 2024 में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर आप लोग का क्या था, आप लोग कमेंट में बताएं। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप देख लें, दिमाग काम ही ना करत है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 4 की रेंज कितनी है? तो 4 लगा है तो 4000 हम लोग मान के चलते हैं। जितना लगा रहेगा, एक लगेगा रहेगा तो 1000 के पास, ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का कम ही मान सकते हैं। 2 वाला रहेगा 2000 के आसपास, 1500 से 2000, 3 लिखा रहेगा तो 2500 से 3, ऐसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी की सुविधा के लिए ये संपर्क नंबर दिया गया है। आप यहाँ पर कोनो भी प्रकार के कोर्स संबंधित क्लास संपर्क कर सकते हैं। और पहली बार ये किसी प्रकार से अगर मिल गया है क्लास, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें कि आप लोग का कोई भी मिस ना हो। और अब सिलेक्शन लेने का तरीका बदल लें। यहाँ पर मोटिवेशन के लिए लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगता है, शेयर करें सब जगह, और रोना धोना जादू टोना तक का जितना हो सके। और जो लोग अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जा भैया। यहाँ पर टेलीग्राम पर PDF कोई सब संबंधित सारा सब मिलना शुरू हो चुका है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।